हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 21 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन बनकर आएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसकी पीडीएफ और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री में क्विजेज वगैरह प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा रॉकेट दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है? तो सैटर्न वी ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। और अभी कुछ दिन पहले ही नासा ने अपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की घोषणा की थी, जो कि था स्पेस लॉन्च सिस्टम। अब यहाँ पर कल स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हुए। ये देखिए, दुनिया का मोस्ट पावरफुल अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट पूछा जाए तब आप बताएंगे सैटर्न 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इन्हें 1990 में भारत रत्न मिला था, 1993 में नोबेल प्राइज मिला था पीस के क्षेत्र में। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी ऐसे डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, और मार्क रूटे ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी कैबिनेट पर और इनकी सरकार पर घोटाले का आरोप लगा है। कौन सा घोटाला? चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाला। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर के इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी मार्च 2021 तक कार्यवाहक के रूप में ये सरकार चलाएंगे, ठीक है, लेकिन इस्तीफा दे दिया गया है। तो चुनाव भी अब जल्द ही होगा। नीदरलैंड आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं नीदरलैंड है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में। यूरोपीय महाद्वीप में ही है नीदरलैंड। यहाँ पर देखेंगे आप जर्मनी, बेल्जियम, ये रहा जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस के बाद यहाँ पर है नीदरलैंड। ये कंट्री जो है ये है नीदरलैंड। ओके, ये देखिए नीदरलैंड। यहाँ की राजधानी होती है एम्स्टर्डम। क्या होती है? एम्स्टर्डम होती है यहाँ की कैपिटल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी तक थे मार्क रूटे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ की करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है द हेग। द हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में ही स्थित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में रसिया ने दोस्तों ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है। ओपन स्काईज ट्रीटी यानी कि खुला आसमान संधि। अब देखिए ये ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है? ओपन स्काईज ट्रीटी दोस्तों वर्तमान में 34 देशों का एक संगठन है, एक संधि है, ठीक है। अभी वर्तमान में इसमें 34 देश बचे हुए हैं। इन देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये था कि ये सदस्य देश जो भी होंगे, जो भी ओपन स्काईज ट्रीटी पर साइन किए होंगे, वे देश अपने देश के जहाज़ों को एक दूसरे देशों के किसी भी हिस्से से उड़ान भर सकते हैं, ठीक है। यानी ओपन स्काईज था, उनके स्काईज पर, उनके आसमान पर, खुले आसमान पर कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक है। तो यही था खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काईज ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन हुई थी 2002 में, ठीक है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी वर्तमान में इसमें 34 देश बचे हुए हैं, रसिया इसमें बाहर हो गया है। अब देखिए अभी नवंबर 2020 में अमेरिका पर रसिया ने आरोप लगाया था कि अमेरिका जो है इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है, ओपन स्काईज ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद अमेरिका बाहर हो गया था। तो तब अमेरिका बाहर हुआ था और अब रसिया भी बाहर हो गया है। तो रसिया और अमेरिका दोनों इस संगठन के अब हिस्सा नहीं है।
अच्छा, भारत क्या हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, भारत भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, तो भारत भी इसका अभी हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रीटी 2002 में आई थी चर्चे में, 2002 में शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए अब रूस आया है, रूस के बारे में जानते हैं। रूस देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये इतना बड़ा है कि ये 2 महाद्वीपों में आता है। इसका मैक्सिमम पार्ट आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, कुछ पार्ट आता है यूरोप महाद्वीप में भी। इसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को में ही हुआ था दोस्तों 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट और 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इसके लिए इन्होंने संविधान में संशोधन किया है। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। रूबल यहाँ की करेंसी है। ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम, रसिया का। अगला देखते हैं। अगला, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय दोस्तों केरल में खोला जाना है। इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में, कहाँ पर? केरल के अलापुझा में ये स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अलापुझा जो है वो ग्लोबल हाउस बोट पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो वहीं पर इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। अब इस लेबर मूवमेंट म्यूजियम में दोस्तों होगा क्या कि जितने भी श्रम आंदोलन हुए हैं, चाहे विश्व के हों, विश्व श्रम आंदोलन, या फिर केरल में जो श्रम आंदोलन हुए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी फोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस वगैरह होंगी, सब कुछ इसमें स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अब केरल आया है, देखिए मैप में ये रहा केरल, दक्षिण भारत में ये रहा केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा दोस्तों, अभी आरिफ मोहम्मद खान ने ही तो दोस्तों 1 स्कूल 1 IAS योजना का उद्घाटन किया था। ठीक है, केरल में ही 1 स्कूल 1 IAS योजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केरल में ही है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार। केरल का हाईकोर्ट जो है वो केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी कार्यभार देखता है। केरल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये कर्नाटक से और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में किसने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों वामन सुभा प्रभु ने। किसने? वामन सुभा प्रभु ने लिखी है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक। मनोहर पर्रिकर जी दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और मनोहर पर्रिकर ये गोवा के CM थे। कौन थे? गोवा के CM थे। CM रहते ही इनका निधन हुआ था गोवा के, और इन पर लिखी गई है पुस्तक वामन सुभा प्रभु के द्वारा। इस पुस्तक का विमोचन किया है गोवा के जो वर्तमान में CM है प्रमोद सावंत जी, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ओके, अगला है, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो गुजरात सरकार ने दोस्तों ड्रैगन फल का नाम चेंज करके कमलम रखने की घोषणा की है। ये जो इमेज में आपको दिख रहा है फल, ये ड्रैगन फल था, इसका नाम अब कमलम होगा। ठीक है, ये फल दोस्तों गुजरात के कच्छ में, नवसारी में और सौराष्ट्र में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ये कमल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कमलम रखा गया। अब ये आप मत पूछिएगा कि ड्रैगन नाम इसका पहले क्यों रखा गया था। चलिए अगला, आप गुजरात के बारे में जान लीजिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। गुजरात यहाँ पर रहा मैप में। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आचार्य देवव्रत जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। गुजरात में ही दोस्तों भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी खुल रही है। गुजरात सरकार ने अभी कुछ दिन पहले नई सौर ऊर्जा नीति तैयार की है। अच्छा, अभी 2 पूर्व CM का निधन हुआ है गुजरात से, एक माधव सिंह सोलंकी जी का और एक केशुभाई पटेल का। ये दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात का, इनका निधन हुआ है। गुजरात ने दोस्तों अभी पक्षियों के लिए करुणा अभियान शुरू किया है। करुणा अभियान 2021 लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में ही। गुजरात के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। कौन है? विक्रम नाथ जी। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों किरण रिजिजू जी को, जो कि भारत के केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री हैं, इनको अभी आयुष मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो श्रीपद यसो नाइक जी थे आयुष मंत्रालय के मंत्री, इनका रोड एक्सीडेंट हो गया है और अभी ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो जब तक इनका इलाज चलेगा, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हैं पूरी तरीके से, जब तक अपना कार्यभार संभालने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक इनका प्रभार संभालेंगे किरण रिजिजू जी। ठीक है, आयुष मंत्रालय का प्रभार इनको दे दिया गया है। आयुष, आयुष दोस्तों लिखा जाता है ऐसे, आयुष।
आयुष का मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर होता है योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यू से होता है यूनानी चिकित्सा, एस फॉर होता है सिद्ध और एच फॉर होता है होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म ये होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की? दोस्तों भारत रसिया से खरीद रहा है मिग 29 वो भी 21 और सुखोई 30 MKI वो भी 12 की संख्या में। ठीक है, तो 21 विमान मिग 29 खरीदा जाएगा और 12 विमान सुखोई 30 MKI खरीदा जाएगा रसिया से। ये डील दोस्तों, इसकी घोषणा तो भारत ने कर दी थी जुलाई में ही, जुलाई 2020 में ही। ठीक है, तो उसी डील का प्रोसेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अच्छा, साथ ही साथ में भारत के पास जो पहले से ही मौजूद हैं, जो सुखोई के और जो मिग 29 के जो फाइटर प्लेन मौजूद हैं, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो उनका अपग्रेडेशन भी इसी डील में शामिल होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, रसिया की एक्सपोर्ट एजेंसी है, जो एक्सपोर्ट ब्रांच है रोसबोन एक्सपोर्ट, उसी से ये समझौता किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन है जिससे हम लोग लिए हैं राफेल, और अमेरिका की बोइंग कंपनी है जिससे हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर्स वगैरह लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही रसिया की जो एक्सपोर्ट ब्रांच है रोसबोन एक्सपोर्ट, उससे ये डील हुई है। ठीक है, अच्छा अभी भारत के पास कितना है? भारत के पास दोस्तों अभी देखा जाए तो 59 है मिग 29 और अभी 272 थे सुखोई 30 MKI। हालांकि इसमें से 8-9 तो अभी हादसे का शिकार हैं, कुछ लापता भी हैं इनमें से, लेकिन 272 हैं सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन भारत के पास। तो अब इनको इनमें शामिल कर लिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब रसिया आया है, रसिया के बारे में तो हम लोग जान ही लिए हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। गुच्छी मशरूम हेल्थ के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इसके 500 ग्राम की कीमत, यानी 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत है 18,000 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये कॉस्टली है। 18,000 रुपये में केवल 500 ग्राम गुच्छी मशरूम आता है। इसे स्थानीय रूप से थंटू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थंटू। थंटू कहा जाता है वहाँ पर जहाँ पर ये उगाया जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को दिया गया GI टैग। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर के केसर को मिला था GI टैग। ठीक है, केसर को याद रखिएगा, वहाँ का केसर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगा। 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल तरीके से ये यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, किसके साथ साथ? लद्दाख के साथ साथ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। यहाँ की राजधानी होती है श्रीनगर। अगला देखते हैं। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल करके रख दिया है। अब नया नाम क्या होगा? नया नाम होगा बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। कहाँ पर ये स्थित है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में स्थित है महाराष्ट्र के। ये 2000 हेक्टेयर की क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसका नाम होगा बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। क्लियर? महाराष्ट्र आया है। देखिए मैप में ये रहा महाराष्ट्र। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को ही गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। कहाँ का? गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता जी हैं इसके चीफ जस्टिस वर्तमान में। महाराष्ट्र दोस्तों गुजरात से अलग हुआ था 1 मई 1960 को। तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अलग हुए थे। ये अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से शेयर करता है। अभी महाराष्ट्र चर्चे में आया था दोस्तों ऋण समधन योजना के लिए। ऋण समधन योजना के लिए ये चर्चे में आया था। अच्छा, महाराष्ट्र में ही है लोनार झील। लोनार झील है जिसका रंग अभी गुलाबी हो गया था, इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, चर्चे में आया था। ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर्स स्पेशलाइजेशन का दर्जा मिला? तो अभी हाल ही में इन्फोसिस कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन का दर्जा मिला है।
इंडिया की आईटी कंपनी है इन्फोसिस, इसने घोषणा की है कि इसे डाटा और एनालिसिस स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता मिल गई है। अब इन्फोसिस जो है ये टॉप ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेशन की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। क्लियर। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक और वर्तमान में चेयरमैन है एन.आर. नारायण मूर्ति। कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। अच्छा, गूगल क्लाउड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंडिया का पहला, भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज अभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया था डीजी बॉक्स नाम से। डीजी बॉक्स, ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी पद्म पुरस्कारों की विजेता वी शांता का निधन हो गया। ये थी एक वी शांता, ये एक डॉक्टर थी पेशे से, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। ये काफ़ी फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट थी। चेन्नई में अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की ये चेयरपर्सन भी थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, ये सभी पद्म पुरस्कारों की विजेता थी। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार से होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, और एक होता है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये चारों के चारों नागरिक सम्मान होते हैं, लेकिन अगर आपसे सिर्फ पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। ओके, अब देखिए, ये तीनों पद्म पुरस्कार की विजेता थी। तो कब कब मिला था? पद्मश्री दोस्तों इनको मिला था 1986 में ही, पद्म भूषण इनको मिला था 2006 में, और पद्म विभूषण इनको मिला था 2016 में। ठीक है, ये इसी सीरियल में होता है जिस सीरियल में बताया है मैंने, उसी सीरियल में ये बड़ा छोटा होता है। अब इन्हें दोस्तों एशिया का नोबेल भी मिल चुका है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। 2005 में इनको मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने गाबा के मैदान में 32 सालों से अजेय ऑस्ट्रेलिया को हराकर कौन सी ट्रॉफी अपने नाम की? देखिए, ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आजकल के एग्जाम में क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से भी क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ट्रॉफी के नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी ट्रॉफी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और वहाँ पर गाबा के मैदान में फाइनल मैच हुआ। और गाबा का जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में है, और यहाँ पर पिछले 32 सालों से ऑस्ट्रेलिया अजेय रहा था। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी देश की टीम ने हराया ही नहीं था। यहाँ पर भारत ने हरा करके एक नया इतिहास बनाया, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में ही हराया और 2-1 से ये ट्रॉफी अपने नाम की। तो ट्रॉफी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ट्रॉफी का नाम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ओके, तो 2-1 से 4 मैचों की ये टेस्ट सीरीज को इंडिया ने जीत लिया है। भारत की तरफ से कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, और फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच हुए ऋषभ पंत, जिन्होंने 89 रनों की नाबाद पारी खेली थी। क्लियर। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूला कीजिए दोस्तों। वीडियो देखते हैं लगभग 10,000 लोग और लाइक आते हैं लगभग 2,000 या 1,800 लाइक आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रियो ओलंपिक 2016 की बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अगला, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वीडियो आप देख लियो हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। एप्लीकेशन पर क्विज भी मिलेगी आपको, पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी आपको। इमेज फॉर्मेट में वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, एक सिंगल इमेज में। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दिन भर आपको कुछ ना कुछ भेजा जाता रहता है स्टडी से रिलेटेड, तो निश्चित ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।